Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ नागतला में उदय शंगो क्लब के पास. So ये जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम लोकेशन है, मतलब मेन जो आपका हाईवे है, मेन रोड है, उससे हार्डली 100-150 मीटर में ही ये प्रोजेक्ट है. So आप अगर गूगल में उदय शंगो क्लब डालेंगे तो आपको इस लोकेशन के पास आसपास जो भी है पता चल जाएगा कि कैसा क्या है. So आज मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगी एक रीसेल प्रॉपर्टी 2 BHK जिसका प्राइस अगर आप सुनेंगे इस लोकेशन के हिसाब से तो आप अमेज हो जाएंगे. सबसे पहली बात तो ये 2 BHK जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ड एरिया 775 स्क्वायर फीट है. किसी भी तरह का एमिनिटीज चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है. ये जो 2 BHK है ये आपका 3 साइड ओपन है, मतलब आपको नॉर्थ मिल जाएगा, वेस्ट मिल जाएगा, ईस्ट मिल जाएगा. और अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे तो हवा चल रही है, मेरे कैमरे में आवाज आ रही होगी, मेरे बाल उड़ रहे हैं. तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद ये फ्लैट मतलब इतना ज़्यादा इसमें हवा है. एज पर दी एस्ट्रोलॉजी अगर आपका फ्लैट नॉर्थ फेसिंग होता है तो बहुत शुभ माना जाता है. ठीक है. सो ये जो फ्लैट है वो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, लेकिन इसके 3 साइड फेस ओपन है. सो बाकी डिटेल्स के लिए आज हमारे पास है सौरभ भैया. सो हम सौरभ भैया से ही सारी डिटेल्स ले लेंगे. सो वेलकम टू माय चैनल सौरभ भैया. ओके सर, सौरभ भैया मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि ये लोकेशन क्या है, मेट्रो बस वगैरह ऑटो वगैरह मुझे कहाँ से मिलेगी? मेट्रो स्टेशन NSC বোরসুর যেটা আছে এখান থেকে এটা পায়ে হেঁটে 4-5 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স. নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হচ্ছে গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশন, যেটা এখান থেকে 7-8 মিনিটের মধ্যে চলে যাওয়া যাবে. আর মেন রোড मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन सौरभ भैया, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर थे जो ये मांग रहे थे कि उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो चाहिए. सो गीतांजलि मेट्रो स्टेशन यहाँ से हार्डली 6-7 मीटर्स ही है. सो 6-7 मिनट्स है, 6-7 मिनट्स है. 300 मीटर्स हो 300 मीटर्स है, मतलब 6-7 मिनट्स में आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा. सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है. अगर आप उदय शंगो क्लब डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गीतांजलि जो मेट्रो स्टेशन है वो कितना दूर है एग्जैक्टली. सो आप गूगल में एक बार सर्च कर लीजिए कि जो हमने वीडियो में क्लेम किया है वो सही है कि नहीं, कि आपको हार्डली 7 से 8 मिनट लगेगा मेट्रो स्टेशन पहुंचने में. और बस वगैरह বাস NSC বোরসুর যেটা এখান থেকে 4 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে 24 আওয়ার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাওয়া যায়. অটো বাস সব কিছুই পাওয়া যায়. NSC रोड से आपको बस वगैरह मिल जाएगी. সল্টলেক, রাজারহাট, নিউ টাউন, দীঘা সব বাসই NSC বোরসুর থেকে চলে. अच्छा. और ऑटो वगैरह অটো আপনার টালিগঞ্জ যাচ্ছে আর একটা গড়িয়া যাচ্ছে. তো এই অটোগুলো রাত্রি 2-2-2:30 অবধি ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, তারপরে 4টের থেকে আবার চালু হয়ে যায়. আর বাস তো একদম হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা स्टेशन एवरीवेयर বাস. मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत ही अच्छा लोकेशन है एज पर दी कनेक्टिविटी अगर कंसीडर किया जाए. सो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है. और स्कूल कॉलेजेस স্কুল আমাদের এখানে নাগতলা বয়েজ স্কুল আছে, যেটা ইংলিশ বেঙ্গলি মিডিয়াম দুটোই পড়ানো হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে. এছাড়া CBSE বোর্ডে BD মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল আছে, হলিয়ম স্কুল আছে, ডিপল্ট স্কুল আছে, অ্যাসেম্বলি অফ গডস আছে উইদিন 1 and 2 কিলোমিটারের মধ্যে. वाह, मतलब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर आपको अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया आपको स्कूल मिल जाएगा. और हॉस्पिटल वगैरह হসপিটাল আমাদের এখানে তোমার ইয়েতে পেয়ে যাবে KPC মেডিকেল কলেজ, BRWS হসপিটাল, টালিগঞ্জে বাঙুর হসপিটাল, এগুলো সব 2-2.5 কিলোমিটারের মধ্যে. আর এছাড়া তো অ্যাপেলো আজকাল তো হেলথ ক্লিনিক করেছে, রাস্তার ওই পারেই হেলথ ক্লিনিক আছে. अच्छा. तो मतलब आपको हॉस्पिटल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अपोलो क्लिनिक भी एकदम पास में ही है. अच्छा. हाँ, बैंक वगैरह ATM वगैरह ব্যাংক আপনার উইদিন 100 মিটারের মধ্যে ব্যাংক আছে. বাহ. উদয় শঙ্গো ক্লাবের সামনেই ব্যাংকের ATM পেয়ে যাবে. আর ব্যাংক এখানে 3-4টে ব্রাঞ্চ আছে. ইন্ডিয়ান ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বন্ধন ব্যাংক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, নাগতলা ব্রাঞ্চ আছে. अच्छा. अब हाँ, सो ये होगी लोकेशन की बात. अब मुझे बता दीजिए कि प्रोजेक्ट कितना बाय कितना है, क्या है, एज कितनी है फ्लैट की? প্রজেক্টটা হচ্ছে 7 ইয়ার্স রিসেল ফ্ল্যাট. এটা আনইউজড আছে. এই দাদার বাইরে থাকে, বিদেশে থাকে, এটি সেরকম ইউজ করেনি. তো এটা 7 বছরের বিল্ডিং. নিচে কভার গ্যারেজ আছে আর টোটাল এরিয়া আছে 775 স্কয়ার ফিট. আর মার্বেল ফিনিশ এগুলো নিউলি রেনোভেট করা হয়েছে. अच्छा. और ये जो बिल्डिंग है वो क्या है? G+3 बिल्डिंग আছে. G+3 है. और ये कौन से फ्लोर এটা पे? আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে আছি. अच्छा. सो फर्स्ट फ्लोर में है, लिफ्ट नहीं है, आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगी. पावर बैकअप वगैरह है? হ্যাঁ, পাওয়ার ব্যাকআপ নেই. সিকিউরিটি রুম আছে, 2 রকমের জল আছে, একটা গার্ডেন নিচের জল, একটা সাবমার্সিবল ডিপ টিউবওয়েল, 2 রকমের ওয়াটার আছে. मतलब आपको मीठा पानी यहाँ पे
मिल जाएगा, सो आयरन की दिक्कत नहीं होगी। सो मीठा पानी और यहाँ पे गार्डन जो रिच है उसका पानी मिल जाएगा और बोरवेल का पानी भी आपको मिल जाएगा। सो दोनों पानी के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज मुझे बता दीजिए, बारिश के टाइम पानी वानी जमता है? না, এসব আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজের সিস্টেম আছে আর এটা অনেক উঁচু রাস্তা এবং তাই এখানে জল জমে না। अच्छा, सो अंडरग्राउंड ड्रेनेज तो अब हर जगह पे हो ही गया है और ये प्रोजेक्ट बहुत हाइट पे है, सो बाढ़ वगैरह आने की या फिर पानी जमने का कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, सो आपको लिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली आ सकते हैं और यहाँ पे लिफ्ट अवेलेबल भी नहीं है। सो फर्स्ट फ्लोर पे है, सो आई गेस आपके लिए परफेक्ट है। और जैसे कि मैंने बताया और मैं आपको दिखा दूंगी कि ये जो फ्लैट है वो 3 फेस में ओपन है, आपको नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट तीनों साइड फेस ओपन मिल जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि मैं कमरे के अंदर से शूट कर रही हूँ, सो हवा इतनी प्रॉपर आ रही है, खिड़की बंद है दूसरी वाली, फिर भी इतनी हवा आ रही है। सो नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद भी बहुत अच्छी हवा है क्योंकि यहाँ पे 3 फेस आपको ओपन मिल रहे हैं। বাড়ির সামনে রাস্তা দুটো আছে, কর্নার ফ্লোর, 25 ফুট করে দুটো রাস্তা আছে। अच्छा, দুদিক থেকে ফ্ল্যাটে আসা যায়, দুটো अच्छा দিক করা अच्छा। আছে। सो मतलब आपको इस फ्लैट से 2 साइड में आपको रोड मिल जाएगा, एक फ्रंट और बैक दोनों में, क्योंकि कॉर्नर वाला फ्लैट है इसीलिए आपको 2 फेस में आपको यहाँ पे रोड देखने को मिल जाएगा। 25 फीट चौड़ा 25 फीट चौड़ा रोड है, सो आपको कार के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास ट्रक है तो आप ट्रक भी कैरी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और सौरभ भैया लोन वगैरह कैसा क्या? এটা এসবিআই অ্যাপ্রুভ প্রজেক্ট, ডেভেলপার যে আছে ওটা সিসি হয়ে গেছে, বিল্ডিং এর সিসি আছে আর এটা এসবিআই অ্যাপ্রুভ প্রজেক্ট। এটা এসবিআই থেকে লোন চলছিল, লোনটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে 2-3 বছর আগে, তো এটা স্টেট ব্যাংক থেকে সহজে লোন পেয়ে যাবে। वाह, सो मतलब ये आपका रीसेल होने के बावजूद भी आपको मतलब इजीली लोन मिल जाएगा, एसबीआई अप्रूव प्रोजेक्ट है। और जिस ओनर ने लोन पे लिया था उन्होंने 3-4 साल पहले ही, मतलब 2-3 साल पहले ही लोन क्लोज कर दिया है, तो आपको एसबीआई से ही इजीली लोन मिल जाएगा। सो लोन की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सौरभ भैया, मेंटेनेंस वगैरह? মেইনটেনেন্স এখানে 500 রুপিস করে দিতে হয়, কারণ সিকিউরিটি আছে নিচে, তো 500 টাকা মেইনটেনেন্স হয়ে যায় সিকিউরিটি। अच्छा, सिक्योरिटी है से आपको 500 रुपीस मेंटेनेंस সিকিউরিটি গার্ড থাকে এখানে। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 24/7 रहता है, तो आपको 500 मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अच्छा सौरभ भैया, यहाँ आसपास लोकल मार्केट मॉल वगैरह? লোকাল মার্কেট এখানে আমাদের আরামবাগ, তারপরে স্পেন্সার উইদিন ওয়াকিং ডিস্টেন্স 2-3 মিনিটসের মধ্যে পেয়ে যাবে। আর এছাড়া ম্যাক্স বলে একটা বড় ইয়ে আছে, শপিং মল আছে, তারপরে সামনে তোমার রিলায়েন্স আছে, रिलायंस, मैक्स, स्पेंसर, मतलब सब कुछ ही तो अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर से लोकल मार्केट के लिए हार्डली आपको यहाँ से 300-400 मीटर ही जाना पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली आपको 5-6 मिनट में ही आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा, तो सब्जी भाजी के लिए आप वहीं से ले सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, चलिए मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। सो सबसे पहली बात है कि ये जो प्राइस है 31 लाख फिक्स्ड है, ये नेगोशिएबल नहीं है। सो प्राइस नेगोशिएट नहीं होगा, बैंक लोन आपको हो जाएगा। सो चलिए अभी मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। 775 इसका सुपर बिल्ड है, सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँगी ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए। सो ये G+3 आपका ये बिल्डिंग है और इसके सामने आप लोग देख लीजिए, ये 25 फीट का आपको ये रोड दिया गया है। यहाँ पे एक 4 व्हीलर रखी हुई है, उसके बावजूद भी देख लीजिए कितना स्पेस है। तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि 25 फीट का ये रोड है और इस फ्लैट के साथ आपको पार्किंग दिया गया है। सो सामने में जो स्पेस है, यही आपका पार्किंग है। सो कवर्ड पार्किंग आपको मिल जाएगा इस फ्लैट के साथ। और फर्स्ट फ्लोर में ही आपको फ्लैट दिया गया है, बट वो जो फ्लैट है वो बैक साइड में है। सो वो जो 2 BHK है ये इस बिल्डिंग का बैक साइड है, लेकिन बैक साइड होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट कॉर्नर में होने के कारण आपको बैक साइड में रोड फेसिंग मिल जाएगा। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट वगैरह चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आपको 2 BHK का रूम टूर करा देती हूँ। सो जिस 2 BHK को मैं कवर करूँगी ये उसका एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्टेयर्स है, लिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो स्टेयर्स में आपको मार्बल लगाया गया है, इवन फ्लैट के अंदर भी मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो बेसिकली जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ड एरिया 775 स्क्वायर फीट है और इसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट है, यानी सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, लेफ़्ट में आपको वेस्ट मिलेगा और ईस्ट
आपको राइट साइड में पड़ेगा। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 775 स्क्वायर फीट है। सो यहीं से मैं आपको एक इसका लेआउट बता देती हूँ। ये सबसे पहले में ही आपको हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका कवर्ड किचन है, वो सेकंड बेडरूम है और ये आपका कॉमन बाथरूम है। तो ये इसका लेआउट है। तो चलिए अभी मैं 1 बाय 1 रूम का साइज़ और उनकी डायरेक्शन बता देती हूँ। सो सबसे पहले घुसते साथ में जो दिखेगा वो आपको कि इस पूरे फ्लैट में मार्बल का काम किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट से उठ ही गया है। कहीं भी मार्बल नहीं दिया जाता है क्योंकि मार्बल बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे आपको मार्बल का कट पीस यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक मार्बल यूज़ किया गया है। 5 बाई 4 का आपका ये पूरा मार्बल यूज़ किया गया है। सो सबसे पहले मैं घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। सो ये जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ ह्यूज सा एक विंडो दिया गया है जो कि आपका वेस्ट फेसिंग है। सो वेस्ट फेसिंग में आपको ये यहाँ पे हॉल में, अगर मैं इस पोर्शन को हॉल कंसीडर करूं और ये किचन के सामने में अगर डाइनिंग कंसीडर करूं तो आपको हॉल में एक स्लाइडिंग डोर के साथ एक ह्यूज सा विंडो दिया गया है। दरवाजे के पास कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। चूँकि ये रीसेल फ्लैट है तो यहाँ पे आपको एक कॉलिंग बेल भी लगाया हुआ है क्योंकि ये रीसेल फ्लैट है। सो ये रीसेल फ्लैट ज़रूर है बट यहाँ पे कंडीशन देखिए कोई क्रैक नहीं है, ये पूरा एकदम न्यू का न्यू पूरा फ्लैट है। सो सबसे पहले ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है, सो ये 18 बाय 10 का आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना एक सोफ़ा सेट और इसके ऑपोजिट वॉल पे टीवी पॉइंट दिया गया है, तो आप अपना टीवी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ में आप अपना यहाँ पे डाइनिंग सेट रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है और फ्रंट में ही हॉल से अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है ये नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और लेफ़्ट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे 2 बड़े बड़े आपको खिड़की दी गई है स्लाइडिंग डोर के साथ, फ़ैन भी लगा हुआ है। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस है। सो ये जो आपका बेडरूम है 10 बाई 12 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है जिसमें 2 बड़े बड़े विंडोज़ हैं नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के साथ। बहुत अच्छी हवा चल रही है नॉर्थ फेसिंग होने के बावजूद भी। सो वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम से हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाते हैं। यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिया गया है, आपको यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। अगर आप यहाँ पे डाइनिंग रखते हैं अपने किचन के ऑपोजिट में तो हाथ धोने के लिए आपको यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको ये नॉर्थ फेसिंग में ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। कवर्ड किचन में आपको मीडियम साइज़ का सिंक मिल जाएगा, एक पॉइंट दिया है, आरओ पॉइंट दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फैन पहले से ही लगा हुआ है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव पॉइंट और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्पेस के साथ एक पॉइंट दिया हुआ है। सो ये आपका किचन है जो कि नॉर्थ फेसिंग में है। सो 7 बाई 8 का आपको ये नॉर्थ फेसिंग में ये किचन दिया गया है और बेसिन के नीचे आपको एक और टैप पॉइंट दिया गया है। सो किचन से निकल के वापस आप अपने डाइनिंग कम हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ईस्ट फेसिंग में ये एक बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन पहले से ही लगा हुआ है, एक छोटी सी खिड़की और यहाँ पे एक आपको बेसिन दिया हुआ है, वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया हुआ है और 6 फीट की हाइट तक आपको यहाँ पे टाइल्स मिल जाएगा। सो ये आपका कॉमन बाथरूम है जिसका साइज़ आपका 6.5 बाई 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ईस्ट फेसिंग में आपको ये 6.5 बाई 4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसी के बाजू में ये आपका सेकंड बेडरूम है। ये सेकंड बेडरूम जो है आपका ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग में है। सामने में आपको ईस्ट पड़ जाएगा और फ्रंट में आपको नॉर्थ पड़ जाएगा। यहाँ भी आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, एक एसी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो ये भी आपका 12 बाई 10 का आपको ये एक सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सेकंड मास्टर बेडरूम में आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। ये जो अटैच बाथरूम है
ये 4x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है साउथ फेसिंग में। यहाँ पे आपको एक टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, एक हैंड शावर दिया गया है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टैप या फिर शावर पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक ये हैंड शावर के लिए पॉइंट दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना टैप लगा सकते हैं। सो 4x4 का आपको ये अटैच एक बाथरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। एसी का पॉइंट दिया गया है। सो 12x10 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको दोनों कमरे से रोड दिख जाएगा कॉर्नर होने के कारण। सो यहाँ पे आपको ये मास्टर बेडरूम से भी ये रोड दिख रहा है, और इसका मास्टर बेडरूम के बाजू से ये देखिए आपको ये एक और रोड दिख जाएगा। सो सेकंड बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। सो देख लीजिए, और ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो एक आप 360 व्यू देख लीजिए। ओके, सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, फ्लैट दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, आपको फ्लैट की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। सो आई होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सो इसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, bye bye, take care and sayonara.